न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। 15 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के दौरान असंतोष की खबरें कहीं न कहीं राजनीति का एक बड़ा सबब बनती जा रही हैं। सीएम बघेल की जिम्मेदारियों के इजाफे को लेकर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चलता नजर नहीं आ रहा है और इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए राजनीति का रंग उड़ाना शुरू कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर अब साफ होती नजर आने लगी है। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और गोविंद सिंह के नाम रेस में जरूर है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेला है। कौन है ये नेता और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के क्या कुछ ही मायने, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। 15 साल बाद सत्ता में लौटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन सर्वाधिक बहुमत से सत्ता में आई कांग्रेस के लिए ये बहुमत भी कहीं न कहीं असंतोष का सबब बनता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयानों ने 2 साल पूरे करने जा रही छत्तीसगढ़ सरकार के बीच कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। और जिस तरह देखा जाए, टीएस सिंहदेव का बयान आया, उसके बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं असंतोष को लेकर बात सामने आने लगी है। सत्ता, असंतोष और राजनीति, इस तरह की जो है तस्वीर बनती छत्तीसगढ़ में नजर आने लगी है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का, क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनाते हैं। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री का दर्द झलकता नजर आया। सीमित स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, अगर हमसे भी कोई फीडबैक लेगा तो हम जरूर देते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के द्वारा पिछले दिनों सार्वजनिक मंच से पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए गए सवाल भी एक बड़े असंतोष की ओर इशारा करते दिखाई दिए हैं। क्या कुछ कहा कांग्रेस के बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने, ये भी आपको सुनाते हैं। पुलिस की गतिविधियां यहाँ पर एक रेट लिस्ट लगा दीजिए। रेट लिस्ट, इतने काम का इतना पैसा, उतने काम का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा। यहाँ पर दुकानदारी होनी शुरू हो गई है। माननीय मंत्री जी, आपके निर्देश पर जो पुलिस विभाग को काम करना चाहिए वो पुलिस विभाग हमारे बिलासपुर में काम नहीं कर रहा है। इसका मुझे बेहद अफसोस है, बेहद खेद है। बघेल को तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कांग्रेस विधायक सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के इन्हीं सब राजनीतिक बयानों को भुनाने में विपक्ष भी पीछे नजर नहीं आता। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, पुनिया जी और गांधी परिवार को स्पष्ट करना चाहिए कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। भूपेश बघेल 5 साल या पूरा करेंगे और नहीं तो राजनीतिक अस्थिरता से छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 सीटें कांग्रेस को दी हैं, वो स्थिर और विकास बनाए रखने के लिए दी हैं या फिर भंग करने के लिए, इस तरह के सवाल विपक्ष करता दिखाई दे रहा। क्या कुछ कहना, ये भी सुनते हैं। यदि सरकार अस्थिर है, सरकार में स्थिरता नहीं है तो छत्तीसगढ़ का विकास प्रभावित होगा। इस बात को पुनिया जी को और गांधी परिवार को स्पष्ट करना चाहिए कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कि भूपेश बघेल जी 5 साल पूरा करेंगे, और नहीं तो राजनीतिक अस्थिरता से छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित होगा। तो टीएस सिंहदेव के इस बयान को विपक्ष मुद्दा बनाता सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया। टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव ने अपने दिल की बात बोली है। राजा साहब जो बोलते हैं वो बहुत सही बोलते हैं, ये उनके दिल की आवाज़ है। मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि संभावना ज़रूर दिख रही है, इसलिए वे ये बात बता रहे हैं कि आने वाले समय में उनका क्रियान्वयन ज़रूर देखने को मिलेगा। रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं।
नहीं, राजा साहब जो बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं, अंतरात्मा की बात बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते वो आदमी। मैंने देखा है विधानसभा के अंदर, ये उनकी दिल की आवाज है कि भैया कार्यकाल किसी का 5 साल फिक्स थोड़ी होता है। तो कोई संभावना दिखती है क्या? संभावना दिख रही है, इसलिए तो लोगों को बता रहे हैं कि संभावनाओं को आप आने वाले समय में उसका क्रियान्वयन देखोगे। उसकी झांकी दिखा दिया राजा ने। नहीं तो सुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना है। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बात करें तो उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई थी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने की बात जब निकलकर सामने आई थी तो उन्होंने इस बात को लेकर तारीफ ही कही थी। टीएस सिंहदेव को लेकर बात करें, उन्होंने कहा था ये काफी अच्छे और गौरव और फख्र की बात है कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भूपेश बघेल करते दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम सीमित स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले नेता हैं, अगर हमसे भी कोई फीडबैक लिया जाएगा तो हम जरूर फीडबैक देंगे। और विपक्ष ने इसको पकड़ लिया और मुद्दा बनाते हुए लगातार हमलावर होते दिखाई दे रही। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने और भी कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं, कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे, और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से। पर अभी आपने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री बने रहना चाहेंगे, ये भी तो आपने कहा। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री हो उनसे मैं मांगूंगा, अगर मैं बना रहा विधायक, कि आप मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपसे भी मांगूंगा कि मेरे को स्वास्थ्य 2.5 साल को लेकर बात कहते नजर आए, हाई कमान को लेकर बात कहते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। और टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ खुद लाइव जुड़ गए हैं रायपुर ऑफिस से, उन्हीं से बात करेंगे। मंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार। जी मंत्री महोदय, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारियों को लेकर बात की जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको जिम्मेदारी दी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने को लेकर, और इसके बाद आपने इसकी तारीफ भी की और काफी फख्र वाली बात बताई थी। लेकिन इन बातों में जब आपने ये बात कही कि हम तो सीमित स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, अगर हमसे भी कोई फीडबैक लिया जाएगा तो जरूर देंगे, विपक्ष ने मौका न छोड़ते हुए इसको मुद्दा बना लिया और लगातार हमलावर होता दिखाई दे रहा है और कई महीने आपकी इन बातों के निकाले जा रहे हैं, क्या कहें? जी, विपक्ष का काम ही है कि वो सतर्क रह के कोई ना कोई ऐसी बात उनको लगती हो तो राज्य हित की हो तो जरूर उठाएं। जी मैंने अपने से कोई बयान नहीं दिया था। मैं बिलासपुर का एक कार्यक्रम में गया था, बल्कि कई कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रम के बाद में मीडिया के साथियों ने एक प्रश्न पूछा था जी, और बल्कि 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि प्रियंका जी के साथ अभी भूपेश बघेल जी मिलके आए और काफी समय तक उनके बीच में चर्चा हुई, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? तो देखिए, स्वाभाविक बात रहती है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उस लेवल पे अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो प्रियंका जी के साथ उनकी चर्चा हुई होगी, जिस संदर्भ में उनकी चर्चा हुई होगी वो उस लेवल की बात थी। और हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन पार्टी में अगर फीडबैक मांगा जाएगा तो हम लोग देंगे जी। उसमें मैनिफेस्टो को लेके भी कभी कभी बातें आती हैं। कभी पुनिया सर ने भी मेरे से संपर्क किया था, कुछ और साथी सीनियर लीडर्स ने भी बात की थी। तो घोषणा पत्र के बारे में जो मेरे पास फीडबैक था वो मैंने उपलब्ध करा दिया था जी। तो इस लेवल के कभी कुछ दूसरे राज्यों में जाने की जिम्मेदारी रहती है। कभी उड़ीसा भेजा गया तो हम लोग उड़ीसा गए, कभी झारखंड भेजा गया तो झारखंड गए, अन्य राज्यों की जिम्मेदारियों में बिहार भेजा गया तो बिहार गए, राजस्थान भेजा गया तो राजस्थान गए। उसके बाद मध्य प्रदेश भी कहा गया कि नहीं वहां भी आप जाएं। तो जहां जहां जिम्मेदारी मिलती है हम जाते हैं। लेकिन एक स्तर की अगर बात होती है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाले हैं, उनसे अगर शीर्षस्थ केंद्रीय नेतृत्व बात करना चाहता है तो वो एक अलग लेवल की बात होती है, वो उन लोग उनसे फिर बात करते हैं जी। बिल्कुल मंत्री जी, और जिस तरह से 15 साल का वनवास काटने के बाद आप सत्ता पर आए, कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब सत्ता हासिल करने का वक्त आया था उस वक्त 2 नामों को लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से थी। एक जो अब मौजूदा में जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यानी कि आप, और दूसरा भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री की रेस में नाम आगे आ रहे थे और कहीं ना कहीं इसको भी मुद्दा बनाता विपक्ष नजर आया और इसको लेकर भी जो है लगातार आरोप लगते रहे। और जब ये बात निकलकर सामने आई मंत्री जी कि भूपेश
भूपेश बघेल जी मंत्री बनाए जाएंगे। 2.5 साल को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है, तो इस पर भी तंजकशी जरूर जो है कसता नजर आया था विपक्ष। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपका नाम भी आगे आ रहा था और सीएम भूपेश बघेल का नाम भी आगे था। इसमें अक्सर होता यही है कि बंद कमरों में जिम्मेदार पार्टी के वरिष्ठतम लीडरशिप अन्य लोगों से जो बात करते हैं उसकी एक मर्यादा होती है, वो कमरे के अंदर बात रहती है और लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हमको भी पता चले कि क्या बात हुई। तो स्वाभाविक है कि उस मर्यादा को हम लोग भंग नहीं करते और भंग कभी करना भी नहीं चाहिए। तो जो बात एक कमरे के अंदर मान लें या एक दायरे के अंदर बात हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व करता है, वो सार्वजनिक नहीं होता, वरना जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व है वो खुद ही अनाउंस कर देता कि ये हमारी बात हुई है, ऐसा है ऐसा है। जो दुनिया के सामने बात थी वो जब मुख्यमंत्री की बात होती है, और हर दल में आप देखिए ऐसा ही होता है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने की बात होती है, उत्तर प्रदेश में चला तो भाजपा के कई नाम सामने आए, एक नाम को उनके शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। मध्य प्रदेश में हुआ उसी तरह से चला। अभी जो सरकार बदली उसमें 3-4 नाम आए, कांग्रेस की सरकार थी वो बदली, कांग्रेस की सरकार बनी उसमें नाम थे, राजस्थान की सरकार बनी उसमें नाम थे। कोई भी राज्य आप देखिए, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, कोई भी राज्य हो जहां पर पूर्व से ही घोषित अगर नाम नहीं होता है वहां पर चर्चाएं होती हैं। जो शीर्ष राजनीतिक दल का नेतृत्व होता है वो चर्चाएं करता है, और ये भी दुनिया के सामने था, देश के सामने था कि जब छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद में हम लोग 2 नहीं 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। चरणदास महंत जी को बुलाया गया था, ताम्रध्वज साहू जी को बुलाया गया था, भूपेश भाई को बुलाया गया था, मेरे को भी बुलाया गया था। तो ये 4 लोगों को बुला के बात हुई और अंततः जो निर्णय आया, मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश भाई को जिम्मेदारी दी। राहुल जी आए, उन्होंने 17 तारीख को शपथ दिलाई और 3 लोगों ने, हम लोगों ने साथ में शपथ ली थी और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक में हम लोग बैठे। तो ये सबके सामने है, लेकिन एक कमरे के दायरे के अंदर, एक मर्यादा के अंदर जो बातें होती है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हमको पता चल जाए, तो कहीं से कमेंट करो, कहीं से सवाल पूछो। तो वो जिज्ञासा पूरा करने के लिए मीडिया भी और अन्य लोग भी लगातार प्रश्न करते हैं, लेकिन उस मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। और शेष जो बातें हैं वो भी सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि अलग अलग कार्यकाल होते हैं, कहीं फिक्स नहीं होते, कहीं पर घोषित होते हैं, कहीं पर घोषित नहीं होते हैं, कहीं पर अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। मैंने इसीलिए अर्जुन सिंह जी के 2 दिन की भी बात की, 15 साल की भी बात कही। बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 5 साल में मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री देखे। गौर साहब को देखा, उमा जी को देखा, शिवराज चौहान जी को देखा। तो अलग अलग समय में अलग अलग दलों में अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं और रहती हैं। बिल्कुल सिंहदेव जी, कांग्रेस की परंपरा भी रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे न करते हुए चुनाव जरूर लड़ा जाता है, और जब जीत हो जाती है उसके बाद मंथन करने के बाद जिस नाम पर सहमति बनती है उसको आगे किया जाता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को लेकर बात करें या अन्य चर्चाएं जिस तरह से निकलकर सामने आ रही, और अभी भी आपने ये बात साफ कर दी है कि पत्रकार ने सवाल किया था, उसको लेकर फीडबैक का जवाब दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात, ये सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि टीएस सिंहदेव के अंदर वो टीस है, वो दर्द है जो छलकता नजर आ रहा है। वो सारी बातें तो देखिए, जीवन का एक सफर होता है, उसमें धूप छांव उतार चढ़ाव ये सब लगे रहते हैं, तो कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। हम लोग भूपेश बघेल जी के अगुवाई में हमारे टीम के कप्तान के रूप में वो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और हम लोग टीम के प्लेयर के रूप में उन्होंने जगह दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है कि इनको वो साथ में रखते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और कोई विशेष इसमें बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। 19-20 रहता है, ये भी कोई छुपी बातें नहीं है। मैं बहुत परहेज नहीं करता चीजों को कहने में, लेकिन कोई ऐसी बात कहीं पर भी किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत इधर उधर कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सामान्य स्थिति है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, 5 साल पूरे करेगी, लेकिन 2.5 साल को लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते दिखाई देने लगे। तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ये उस मर्यादा के दायरे की बातें हैं और हाईकमान के निर्णय की बातें रहती हैं, तो उनके तक छोड़ देना अच्छा रहता है। तब तक हम लोग काम कर रहे हैं,
भूपेश बघेल जी की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, चलिए, जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टी.एस. सिंहदेव जी, और जिस तरह से उन्होंने बात कही उस बात को लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि मेरे अंदर कोई टीस कोई दर्द नहीं है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काफ़ी अच्छा काम करती दिखाई दे रही है। और फिर जिस तरह से बात सवालों को लेकर उठती है तो उसको लेकर वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि आगे जो भी परिवर्तन की बात हो या जो भी जिम्मेदारी की बात हो, आला कमान इसको तय करेगा और आला कमान का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसको मानना होगा। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल के बयान को लेकर बात की जाए, भले ही विपक्ष इसे दर्द और टीस और इस तरह के अल्फाजों को यूज करते हुए बात कहता नजर आ रहा है, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बात कहता नजर आ रहा है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह बात साफ कर दी है कि आला कमान जो फैसला लेता है वो सर्वोपरि होता है, उसी को मानते हुए चलना होता है। और जो बंद कमरे में बातचीत होती है उसका खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, वो अंदरूनी बातें होती हैं। अब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है और हमारा काम है जवाब देना, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं।